हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा बिहार दरोगा का स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है, जो कि टेस्ट नंबर प्रथम है और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो कि ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी जो है ना, यह पटना का नंबर 1 संस्थान में से एक है। तो यह बिहार दरोगा का स्पेशल है। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर प्रथम। तो पहला क्वेश्चन होगा, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किस अधिकारी के शपथ लेने का प्रारूप का वर्णन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। जो कि इनका जो यह प्रारूप जो है, यह संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है, राज्यपाल। और जिनका जो है तीसरी अनुसूची में है उसको देखते हैं। तो ऑप्शन एक में है राज्य एवं संघ के मंत्री, जो कि यह तीसरी अनुसूची में है। और बी में है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये भी है तीसरी अनुसूची में। और सी में है भारत के नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण, जो कि ये जो है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन है। और जो नहीं है वह राज्यपाल है, जो कि नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। यहीं से प्राप्त हुआ था 10 बड़े चिन्हों जो प्राप्त हुआ था, शिलालेख धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। आगे है क्वेश्चन, मिथन नामक त्यौहार भारत के किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, नागा। यह नागा जनजाति द्वारा जो है ना मिथन नामक त्यौहार मनाया जाता है, जो कि प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को यह जो भी क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे तो आप लोगों को पहले मिले। और एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सम्मिलित है। तो सही को चुनना है। तो इसका आंसर एक हो जाएगा संविधान का दूसरा भाग, जो कि नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, दीन मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था दीन मुस्तखराज, जो कि यह विभाग है और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यह स्थापना किया गया था। अगला पर क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कथन सही है। तो 2001 के अनुसार जो है ना कौन कौन से कथन सही है, तो आइए देखते हैं। तो पहला कथन पढ़ते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जो कि सही है। एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला हरियाणा है, जो सही है। अधिक में केरल और कम में हरियाणा। तो और दूसरा कथन देखते हैं, यह 6 वर्ष कम शिशु आयु वर्ग के सर्वाधिक लिंगानुपात के केरल दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम हरियाणा में दर्ज की गई है, जो कि यह गलत है। तो इसका पहला ही कथन सही है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, केवल एक ही सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश न्यायिक पुनर्लोकन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, यह बनाया हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा बनाया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के तहत कौन से शर्त वायसराय लॉर्ड इरविन मानते हुए तैयार हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं, कथन पढ़ते हैं और बारी बारी से देखते हैं। तो दोस्तों, पहला कथन देखते हैं, ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं है। ये सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं, भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा, जो कि दूसरा कथन भी सही है। आते हैं अगले कथन पर। तो अगला कथन होगा, भारतीय विदेश वस्त्र और शराब की दुकान पर धरना दे सकते हैं, परंतु कानून का पालन करते हुए। ये भी कथन सही है। और चौथा कथन होगा,
जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेंगे। ये भी कथन सही है। तो इस तरह सभी कथन को देखते हुए सभी कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व तो कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दिल्ली में सबसे अधिक सड़क घनत्व पाया जाता है, दिल्ली में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि मुंबई में किया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्या है जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है? तो आइए इसे बारी बारी से कथन को देखते हैं। तो इसमें पहला कथन देखते हैं, सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्या है, जो कि सही है। और दूसरा कथन है, यह जवाबदेही का अभाव, ये भी सही है। और तीसरा कथन है, लाल फीताशाही, ये भी सही है। और आगे देखते हैं कथन। तो आगे कथन है, नागरिकों का अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव। तो सभी कथन सही है। तो इस तरह इसका सभी कथन सही होगा। तो इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा, कि उपयुक्त में से सभी कथन सही है। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार में सम्मानित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, यह लक्ष्मण सेन के दरबार में मतलब सम्मानित नहीं है। जो है उसको देखते हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, यह लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। और सी में है पवन दूत के लेखक धोई, ये भी थे। डी में है ब्राह्मण स्वस्त्र के लेखक हलायुध, ये भी थे। और जो नहीं थे वह हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, आप लोग बाद में भूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है? तो अभी वर्तमान में है सबसे अधिक सूती मिलों की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में है। जो सूती वस्त्र के मिल सबसे अधिक मात्रा में तमिलनाडु में है। आगे क्वेश्चन है, भारत के पहले नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा वी नरसिंह राव, जो कि पहले नियंत्रण और महालेखन परीक्षण है वी नरसिंह राव। आगे क्वेश्चन है, जैन धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 10 लक्षण बताए गए हैं। आगे क्वेश्चन है, खेल क्रांति फील्ड का तृतीय चरण समयावधि क्या थी? खेल क्रांति का सॉरी दोस्तों खेत क्रांति है। खेत क्रांति ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समस्या विधि क्या थी? खेल क्रांति नहीं है, यह खेत क्रांति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1985 से 1996 में यह समयावधि था, 85 से 96। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान के 90वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन किन राज्यों में लागू नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, नागालैंड और मेघालय और मिजोरम में यह पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। और जहाँ जहाँ है वहाँ देख लेते हैं पंचायती राज। सिक्किम में है, त्रिपुरा में है, मिजोरम में है, नागालैंड में है। सही दोस्तों ये गलत हो जा रहा है। इसका आंसर एक ही होगा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, क्योंकि यहाँ पर पंचायती व्यवस्था नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था? तो सहयोगी बताना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अनुसुईया बेन जो है, यह गांधी जी जो है मिल मजदूर के समय जो है ना आंदोलन हो रहा था, उस समय इनका सहयोगी था अनुसुईया बेन। दोस्तों बिहार दरोगा का जो सेट है यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग को पूरा देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसे विचार करना चाहिए, विचार करते हैं। तो पहला कथन देखते हैं, भारत की पहली तेल शोधक इकाई असम डिगबोई क्षेत्र में 1901 ईस्वी में स्थापित किया था, जो कि सही है। दूसरा कथन है, स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधक शाला 1954 में मुंबई में स्थापित किया था, यह भी सही है।
यह स्वतंत्र भारत के संदर्भ में है। तेल शोधक शाला 1954 में मुंबई में स्थापित किया था और यह भारत की पहली तेल शोधक कारखाना है 1901 में असम। तो दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रति वर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में प्रति वर्ष किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजाति समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVT और G के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 जनजाति समूह को मान्यता दिया गया है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत को चुनना है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। तो गलत को नहीं देखेंगे, सही को देखते हैं। एरन अभिलेख जो कि भानुगुप्त से संबंधित है, शासक है। और मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त से संबंधित है। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है। गलत को चुना था, इसका आंसर डी है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल तथा उत्पादक दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल बताना है। तीसरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्वार जो है यह तीसरी बड़ी खाद्यान्न फसल है। क्षेत्रफल के उत्पादन की दृष्टि से ज्वार है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसे बारी बारी से विचार करते हैं। तो पहला कथन है, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति की कभी भी वापस ले सकते हैं। ये सही है। और इस हेतु संसद अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, ये भी सही है। इसलिए कि वित्तीय आपात और आपात की घोषणा राष्ट्रपति जो है कभी भी राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात ले सकते हैं, जो कि संसद का अनुमोदन आवश्यक नहीं है। कथन सही है। दूसरा कथन, राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति वापस ले सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति वापस ले सकता है। तो दोनों कथन सही है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2। आगे है क्वेश्चन, मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्च की देखरेख करने वाला अधिकारी को क्या कहते हैं? जो कि मराठा से काल के से संबंधित है, जो खजाने की देखरेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पोतनीस कहते हैं इसे। अगला है, भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसून वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, कोलकाता में जो है ना ये सर्वाधिक मानसून वर्षा होता है। नगरों के हिसाब से कोलकाता आंसर हो जाएगा। और आगे है क्वेश्चन, अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो एक ऐसे कानून जो कि यह केवल उन्हीं राज्यों के लागू होगा जिन्हें लिए संसद ने कानून बनाया। फिर से बता दे रहे हैं, अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची विषय पर कानून बनाता है 252 के तहत, तो केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्हें लिए संसद ने कानून बनाया है। अगला क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामपा विद्रोह के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सा है? इसका आंसर 1 हो जाएगा, पनामा नहर, जो कि यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक को। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, नक्षत्र की कुल संख्या बता देना है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, 5 होता है। नक्षत्र की कुल संख्या 5 होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आइए कथन पर विचार करते हैं। तो इसमें पहला कथन है, राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा दर्ज दे सकता है, जो कि पहला कथन सही है। और दूसरा कथन देखते हैं, शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची में किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि गलत है। तो पहला ही कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से
कौन सा सही है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, केवल एक ही सही है। अगला क्वेश्चन होगा, शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुश्रुत को कहा जाता है। शल्य चिकित्सा का पितामह सुश्रुत को कहा जाता है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बिहार द्वारा के लिए स्पेशल है, आप लोग पूरा देखिए इस क्वेश्चन को। पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो सही कथन चुना, इसका आंसर डी हो जाएगा। पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करता है, यह सही है। अगला क्वेश्चन होगा, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमहल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब ने किया था। सूरजमहल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य के भरतपुर में स्थापना किया था। किस मुगल के शासनकाल में, तो औरंगजेब के शासनकाल में किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, गलत को चुनना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। और सही को देखते हैं, आम्र वर्षा जो कि केरल में है, और काल बैसाखी जो कि पश्चिम बंगाल में है, और लू जो है बिहार में चलता है। अगला है, कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परिवर्तित करने संचार व्यवस्था को संभव बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह आयनमंडल है, जो कि रेडियो संचार तरंग आयनमंडल से यह जो है परिवर्तित किया जाता है। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 239 के ख में यह उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 239 के ख के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो आइए इसे हम विचार करते हैं। तो इसमें पहला कथन है, लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाक्युलर एक्ट प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा को समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था, जो कि गलत है। और दूसरा कथन है, 1882 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर एक्ट प्रेस एक्ट रद्द किया था, जो कि यह भी गलत है। दोनों कथन गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो एक और न ही दो सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोंस नदी पर स्थित है। किसाऊ बांध टोंस नदी पर अवस्थित है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ईद उल फितर, जो कि यह मीठी ईद के नाम से जाना जाता है, ईद उल फितर, जो कि भारतीय मुसलमान द्वारा यह मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन, भारत की असीमित निधि एवं राज्य की असीमित निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है, यह अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 267 में दोनों का प्रावधान किया गया है, 267। अगला है क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी को भारत की समस्या को हल करने की पूंजी बताया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1936 में यह जो है यह समस्या को हल करने की पूंजी बताया था। लखनऊ अधिवेशन 1936, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी को भारत की समस्या को हल करने की पूंजी बताया था, तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में यह बताया गया था। आगे है क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सालसेट, जो कि सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट, भारत के सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट। आगे क्वेश्चन होगा, धन विद्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो आइए से बाय बाय से देखते हैं कथन को। तो पहला कथन देखते हैं, धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जो कि सही है। दूसरा कथन है, धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद ही सीधे राष्ट्रपति भेजा जा सकता है, जो कि गलत है। आते हैं अगला, धन विधेयक राज्यसभा न तो संशोधित कर सकता है और न ही खारिज कर सकता है और न ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकता है, जो कि यह भी गलत है। और चौथा कथन देखते हैं, धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, जो कि यह सही है। तो कथन 1 और कथन 4 ही सही है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 4 ही कथन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड कब अंजाम दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, 9 अगस्त 1925 को
अंजाम दिया गया था, जो कि काकोरी डकैती कांड है। 9 अगस्त 1925 में यह क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए कथन को देखते हैं। तो पहला कथन देखते हैं, पूर्वी प्रशांत महासागर जल के तापमान में वृद्धि एल नीनो की उत्पत्ति होती है। तो सही है, एल नीनो की उत्पत्ति जो होता है पूर्वी प्रशांत महासागर से होता है। यह एल नीनो का जो तापमान में वृद्धि होता है। तो दूसरा कथन है, पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से ला नीनो का उत्पत्ति होता है। तो ये भी कथन सही है, ला नीना का उत्पत्ति होता है पश्चिमी प्रशांत महासागर से। तीसरा कथन है, मौसम पर एल नीनो और लाल नीनो का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत है। तो सही है, एक दूसरे के विपरीत है एल नीनो और ला नीनो। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी कथन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय है, कितने ऐसे उच्च न्यायालय है जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 4 है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के स्वाधीनता आखिरी युद्ध शुरू हो चुका, राष्ट्रपिता भारत के मुक्ति की इस पवित्र युद्ध में हम अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोषणा 6 जुलाई 1944 को किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि तेज बहादुर सप्रू द्वारा यह कथन यह जो है इसके द्वारा ही किया गया था 1944 में, तेज बहादुर सप्रू। आते हैं दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा से के लिए उत्तरदायी है, तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर जो होता है सही हो जाएगा आते अगले क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा सूची सुमेलित नहीं है, मतलब गलत को चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गलत है। और जो सही है उसको देखते हैं, राग भैरवी जो कि प्रातः काल से संबंधित है। और दूसरा है राग मल्हार जो कि वर्षा ऋतु में यह, और टीम है राग भूपाली जो कि रात्रि के प्रथम पहर में ये गाया जाता है। तो इस तरह इसका आंसर गलत को चुना, तो इसका सी हो जाएगा, जो कि गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि नाभिरज्जु। इसका आंसर नाभिरज्जु हो जाएगा। और उसके बाद आगे क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत को चुनना है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, जो कि गलत है। सही को देखते हैं, 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, जो कि सही है 6 से 8% को। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि तुलना में एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, ये भी सही है। डी में है, ठंडा किए जाने पर शुद्ध एसिटिक अम्ल जमकर बर्फ जैसा ठोस क्रिस्टल बदल जाता है, जो कि ठंडा किए जाने पर शुद्ध एसिटिक अम्ल जो होता है ना वह जम जाता है और ठोस क्रिस्टल रूप में बदल जाता है, जिसे ग्लेशियर एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसे हम ग्लेशियर एसिटिक अम्ल कहते हैं। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सही को चुना है, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि सही है। तो एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के राजधानी को 4 ओर से घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। और आगे है क्वेश्चन, मानव शरीर का पीएच मान बता देना है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, 7 से 7.8 के बीच होता है। 7 से 7.8 के बीच मानव शरीर का पीएच रहता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, दो वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए इसे हम विचार करते हैं। तो पहला कथन देखते हैं,
आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई के तरह हो जाता है, जिसे चाइल्ड्स कहते हैं, जो कि गलत है। दूसरा देखते हैं, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरह से परिवर्तित हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं, जो कि यह भी गलत है। आते हैं तीसरा कथन पर। तो तीसरा कथन होगा, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियस के बिलाई द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 3 ही कथन सही है, ये कथन सही है, 1-2 कथन गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कोयले का जलना, जो कि यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और जो रासायनिक परिवर्तन उदाहरण नहीं है उसको भी देख लेते हैं। जल का उबलना भौतिक परिवर्तन, लोहे को पिघलना यह भी भौतिक परिवर्तन, जल वाष्प का कारण संघनता, जो कि यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कोयले का जल जाना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ग्राफ प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के नियंत्रण और मानकीकरण परीक्षण के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ जल की गुणवत्ता आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभाजित किया गया है? तो आइए ऑप्शन से देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, 5 में विभाजित किया गया, जल को 5 भागों में विभाजित किया गया है। और उसके बाद आगे क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि जांच हेतु लगाया जाता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है, जो कि जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल आदि के लिए जांच के लिए उपयोग किया जाता है। ऑटो एनालाइजर का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर दिया है कि दोस्तों कथन, और उसके बाद दूसरा कथन। तो पहला कथन देखते हैं, सभी प्रकार के दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। कथन 2 में है कि सभी प्रकार के ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होता है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 कथन 2 ही सत्य है, मतलब दोनों कथन सही है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग घबराइएगा नहीं। 25 मीटर प्रति सेकंड चाल से चल रहे 1500 किलोग्राम केजी द्रव्यमान के कारण ये उसी दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड से चल से रही 1000 केजी द्रव्यमान के एक अन्य कारण बी से टकरा कर जाता है। तो टकराने के बाद कार ए वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो टकराने के बाद बी का वेग क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 22.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, उत्पादकता उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक के आबादी में उपभोक्ता की दृष्टि क्या असर पड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह कमी आता है। उत्पादक और उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलने और उत्पादन की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि के कारण जो है यह कमी आता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन होगा, धूम कोहरा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है। कोहरा और धुआं का मिश्रण को ही धूम कोहरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पराबैंगनी, क्योंकि जो है यह सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है पराबैंगनी। और आगे है क्वेश्चन, पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विसरण क्रिया होता है। पौधे में गैसों का निष्कासन विसरण क्रिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन होगा, सौधुम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल के लगभग प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 98% होता है नाइट्रिक अम्ल का प्रतिशत सौधुम नाइट्रिक अम्ल में। आते हैं अगले क्वेश्चन, कभी कभी अधिक वायु के कुछ व्यक्ति के नेत्र लेंस धुनिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है, जो कि धुंधला या धुनिया धुंधला हो जाता है।
आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा अग्नि 5 मिसाइल विषय में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सा सही है। अग्नि 5 के संदर्भ में यह क्वेश्चन है। इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि यह कथन सही नहीं है। सही को देखते हैं। इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, जो कि सही है। अग्नि 5 कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। बी में है इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक है। सही है। और यह दुश्मनों को रडार की पहुंच से बाहर रहेगी। ये भी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, जो कि खुला। इसका आंसर सी हो जाएगा, कॉकरोच और सिल्वर फिश। कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है, कारण क्या है। इसका यही कारण है दोस्तों, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो कि साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी में न जोड़ने के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। आइए देखते हैं बारी बारी से कथन को देखते हैं। तो इसमें पहला कथन है स्विच बंद करने पर भी सभी उपकरण बंद हो जाते हैं, जो कि और सही है। और दूसरा कथन है बिजली की खपत अधिक करते हैं, जो कि गलत है। तीसरा का है पावर क्षमता बहुत अधिक होता है, जो कि यह भी गलत है। और उच्च धारा के कारण उपकरण की क्षति होती है, जो कि यह भी गलत है। सही को चुना था। इसका आंसर एक हो जाएगा कथन, जो कि स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाते हैं। पहला ही कथन सही है। तो इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन 1 में केवल एक ही कथन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कथन 1 में दिया हुआ है डीएनए को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है, जो कि कहा जाता है। तो कथन 2 में है जीन को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, कथन 1 सत्य या कथन 2 असत्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सा तत्व आयन विभव को सही क्रम दर्शाता है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित। तो इस हीटर को 10 घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में हिसाब से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 यूनिट खपत होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो निम्न में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, कवक। इसका आंसर कवक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है इक्वेनिल का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अवसाद मिटाने के लिए इक्वेलिन का जो उपयोग होता है अवसाद मिटाने के लिए किया जाता है। और 30 न्यूटन का बल 6 kg द्रव्यमान के वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण बता देना है। तो इसका एक हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा निम्न में किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एलिटेम। एलिटेम में सबसे अधिक मिठास होता है जो कृत्रिम स्वीटनिंग है। आगे है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सैफ अहमद, जो कि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष सैफ अहमद। अगला है क्वेश्चन मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है। मैग्नीज में इसका आंसर हो जाएगा ये सी, मध्य प्रदेश मैग्नीज में प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में जलगांव केला जीआई टैग दिया गया है। जलगांव केला को जीआई टैग। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र को दिया गया है, जलगांव केला महाराष्ट्र। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। तो किस पूर्वी भारतीय क्रिकेटरों को नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मनोज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। आगे क्वेश्चन है किस देशी वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। तो दुनिया का कृत्रिम भ्रूण तैयार किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, इजराइल द्वारा किया गया है। दुनिया का सबसे कृत्रिम भ्रूण तैयार किया गया है इजराइल। आगे क्वेश्चन है मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्या बालपेकर ने यह यूएसए 2022 जीता है। आर्या बालपेकर मिस इंडिया यूएसए। अगला है
किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है, दानुरी लॉन्च किया है। यह चंद्रमा मिशन है दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में हराकर सेफ U20 फुटबॉल चैंपियन जीता है? भारत ने किसको हराकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि डी है। यहाँ पर आते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, चीन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला, किस राज्य द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, केरल ने शुरू किया है। दत्तू योजना केरल से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, पुस्तक बिल पावर के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सोजर्ड मार्टिन, जो कि यह बिल पावर के लेखक है, सोजर्ड मार्टिन। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कुछ करंट भी है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में महिला हॉकी एशिया टूर्नामेंट 2022 भारत ने किस देश का हराकर कांस्य पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, चीन द्वारा जीता गया है। आगे है, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 भारत से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी 24वां शीतकालीन ओलंपिक भारत से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान ने भाग लिया है 2022 में 24वां शीतकालीन ओलंपिक, मोहम्मद आरिफ खान। आगे है, 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि रणवीर सिंह। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 अभिनेता रणवीर सिंह। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में 2021। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्देम पटमाउलियन को दिया गया है। अगला होगा, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारी को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्ति करने की घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ESA को नियुक्ति करने की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 25वां है, 50वां। और उसके बाद आगे क्वेश्चन है, भारत में कोविन टीकाकरण अभियान शुरू कब की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, कब शुरू की गई थी कोविन अभियान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि 16 जनवरी 2021 को दिया गया था। टीकाकरण अभियान सबसे पहले शुरू किया गया था 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था, याद रखिएगा 16 जनवरी 2021। आते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 ऑस्ट्रेलिया। और आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। तो 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित कौन बना है जो कि टीबी मुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप है, जो कि टीबी मुक्त हो गया है। तो दोस्तों, मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बार मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं, भूलिएगा नहीं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, तो फिर हम अगला सेट लेके ज़रूर आएंगे। और यह सेट नंबर दूसरा सेट लेके आएंगे और यह प्रथम सेट है। और इस तरह हम सभी सेटों को बारी बारी से अपलोड कर देंगे, आप लोग देखिएगा, जो कि यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।